बॉब प्रॉक्टर ने कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा अजीब तब लगता है जब भी कोई कहता है कि चीजों को मैनिफेस्ट करना बहुत ज्यादा कठिन और डिल्यूशनल है, और मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने ही द्वारा बोले गए झूठ पर विश्वास करना। मेरा मतलब यह है कि हर दिन हम जानते हैं कि एक दिन हम इस पृथ्वी को छोड़ देंगे, है ना? लेकिन कोई भी रात को यह सोचकर बिस्तर पर नहीं जाता है, ओह एक ना एक दिन तो मुझे मरना भी है। अब भले ही हम जानते हैं कि यह एक सच्चाई है कि एक दिन सभी का अंत होना है, बट हम अब भी हर रात जागने और अपने लक्ष्य पूरा करने, काम पर जाने, अपने परिवार को देखने आदि की उम्मीद करते हैं। अगर हमारे पास डिल्यूशनल भ्रमपूर्ण विश्वास नहीं होता कि हम जीवित रहेंगे और ये सब चीजें हासिल करेंगे, तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाते, शादी नहीं करेंगे या काम पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि चिंता क्यों करें, एक दिन तो मरना ही है ना। वैसे भी हम एक दिन यहां नहीं रहेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के हर दिन भ्रमित होते हैं। तो उन चीजों के बारे में डिल्यूशनल क्यों ना हो जिन्हें आप आकर्षित कर सकते हैं, जो चीजें आप चाहते हैं। मुझे लगता है कि कई बार लोगों को इसका एहसास नहीं होता है और वो यूनिवर्स से और अधिक मांगने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। कभी कभी लोग सिर्फ अपनी क्षमता से डरते हैं, वो बस इस बात से डरते हैं क्या होगा अगर मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको यह महसूस करना शुरू करना होगा कि आप जो चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको काम करना होगा। आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको यह दिखाऊंगा कि आप अपने सपनों का जीवन कैसे साकार कर सकते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपको कुछ एहसास हो कि मैनिफेस्टेशन का मतलब किसी चीज को 10 बार लिखना या उसके बारे में भूल जाना मात्र नहीं है और यह जादुई रूप से मैनिफेस्ट होने लग जाएगा। नहीं, मैनिफेस्टेशन एक जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है। अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको अपने लाइफ में करने और बदलने की आवश्यकता है, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यह सब आपको कैसे करना है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले। तो अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए पहली बात, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपको अतीत यानी कि पास्ट की नेगेटिव सिचुएशंस, पिछले लोगों को जाने देना होगा। बहुत से लोग अब भी अपने पूर्व साथी से प्यार करते हैं और फिर वो इस बात पर सवाल उठाते हैं कि उनके जीवन में सच्चा प्यार क्यों नहीं आता है, वो किसी अच्छे व्यक्ति से क्यों नहीं मिलते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इस स्थिति को जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो यूनिवर्स या भगवान आपको कुछ और प्रदान ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स को दिखा रहे हैं कि आप उस पर भरोसा ही नहीं करते हैं। आपको इस बात पर भरोसा नहीं है कि यदि आप इस व्यक्ति को जाने देंगे तो वो आपके जीवन में कुछ नया और बेहतर लाएगा। आप भरोसा नहीं दिखा रहे हैं, तो इस तरह यूनिवर्स आपको कुछ नहीं देगा। वो आपको तब तक कुछ नहीं देगा जब तक कि आप उस स्थिति से थक न जाएं और किसी नए व्यक्ति के साथ खुलकर बात करने या सिर्फ खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार न हो जाएं। लेकिन कई बार पैसे या न्यू जॉब को मैनिफेस्ट करते समय भी लोग अपनी प्रेजेंट जॉब को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, जिससे वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उन्हें कुछ और नहीं मिलेगा। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों ऐसे लोग देखे हैं जो शिकायत करते हुए, रोते हुए कहते थे, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, उसे छोड़ना भी चाहता हूं पर छोड़ नहीं पा रहा हूं। और जब उनसे पूछो कि क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो भाई, तो उनका जवाब अक्सर यही होता है, अगर नौकरी छोड़ दी तो पैसा कहां से आएगा, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, क्या पहनेंगे। याद रखें, पैसा हर जगह प्रचुर मात्रा में है। पृथ्वी पर धन की अथाह राशि है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको ये नहीं मिलेगा? आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, आपको एक और अवसर मिलेगा। हो सकता है कि आप अपने लिए काम करना भी शुरू कर दें। कभी कभी आपको उन चीजों को छोड़ना होगा जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, ऐसी चीजें जो आपकी एनर्जी को खत्म कर रही हैं। आपको जाने देना होगा, और एक बार जब आप जाने देंगे तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए नए दरवाजे खोलता है। वो आपको दिखाता है कि आपके पास आपके लिए क्या है, और तब आप सोचेंगे, वाह, काश मैंने ये पहले ही कर लिया होता।
काश मैंने उस पर और अधिक भरोसा किया होता, कितना अच्छा होता। अगला कदम, आपके पास अभी जो कुछ है उसके लिए अत्यधिक आभारी होना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास कार नहीं थी। जब मैं बस या टैक्सी में सफर करता था तब भी मैं हमेशा हर चीज के लिए बहुत आभारी रहा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में मेरे पास क्या था क्या नहीं था। फैक्ट ये है कि मेरे पास खाना था, फोन था और सबसे बड़ी चीज, मैं एक हेल्दी लाइफ जी रहा था। और अक्सर बार बार सिर्फ यही कहता रहता था, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले मैं हमेशा उन सभी चीजों की सूची बनाता हूं जिनके लिए मैं आभारी था। मैं आज भी मैं यूनिवर्स से बात करने से पहले ऐसा करता हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हर रात बिस्तर पर जाने से पहले मैं यूनिवर्स से बात करता हूं कि मेरा दिन कैसा था, मेरा जीवन कैसा चल रहा है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। लेकिन हर बार यूनिवर्स के साथ बातचीत शुरू करने से पहले मैं हमेशा उन चीजों की लिस्ट बनाता हूं जिनके लिए मैं आभारी हूं। मैं हमेशा यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे खाना देने के लिए धन्यवाद, मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए धन्यवाद, मुझे स्वस्थ जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। कई बार लोग ऐसा नहीं करते हैं, खासकर सोशल मीडिया के कारण। हर कोई सोचता है, ओह उनके पास मुझसे ज्यादा है, मेरे पास कम क्यों है। आप उन लोगों को क्यों नहीं देखते जिनके पास आपसे कम है? मैं आपसे कह रहा हूं, आप कई मायनों में बहुत प्रचुर हैं, अबंडेंट हैं। इसीलिए हर रात बिस्तर पर जाने से पहले हमेशा ये लिस्ट रेडी करें कि आप किसके लिए आभारी हैं। कृतज्ञता आपको पॉजिटिव माइंडसेट में डालती है और ये आपको एहसास कराता है, अरे वाह मैं अच्छा कर रहा हूं, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको खुद यूनिवर्स से एक ब्लेसिंग की तरह महसूस होगा और यदि आप उस स्थिति में हैं तो चीजों को आकर्षित करना, चीजों को मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तीसरी चीज ये जानना है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सच्चा प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, बट प्यार कई रूपों में आ सकता है। क्या आप अपने परिवार से, लाइफ पार्टनर से, बच्चों से प्यार चाहते हैं? आप किस तरह का प्यार चाहते हैं? एक और उदाहरण लेते हैं, मुझे पैसे चाहिए। आपको किस लिए पैसे चाहिए? पैसे आने के बाद आप इसका क्या करेंगे? इसलिए यह स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आखिरकार क्यों। चौथी चीज, अपने वातावरण को शुद्ध करें। ऐसे किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से अनफॉलो और अनफ्रेंड करें जो आपके किसी काम का नहीं है, जो आपकी एनर्जी खत्म करता है। अपने आत्मसम्मान के निर्णय पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा उस प्रकार का व्यक्ति रहा हूं जो नॉर्मली इस बात पर ध्यान रखता था कि मेरी एनर्जी सबसे ज्यादा जरूरी है और ये किसी भी हालत में ऐसे व्यक्ति के द्वारा खत्म नहीं होनी चाहिए जिससे मेरी वाइब ना मिलती हो। और यही कारण है कि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं हैं। इनफैक्ट कितने लोगों ने सोचा कि मैं तो एक अजीब व्यक्ति था, और आप कह भी सकते हैं नहीं, ये सोचने का बहुत सेल्फिश तरीका है। वेल, देन मुझे सेल्फिश बनने दो, बिकॉज मैं अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता हूं। मैं उन लोगों से घिरा नहीं रहूंगा जो मुझे दुखी करते हैं। सो आपको यह महसूस करना होगा कि आप जो भी चाहते हैं वो पहले से ही यहां पे है, आपके पास वो पहले से है। केवल एक चीज जो आपको करने की जरूरत है वो है अपनी इच्छा की ओर कदम उठाना। उदाहरण के लिए, आप यूरोप वेकेशन पे जाना चाहते हैं तो यूरोप मौजूद है। आपको वहां कैसे पहुंचना है इसके लिए ये योजना ढूंढनी होगी। पता है, ज्यादातर लोगों की समस्या ये है कि वो सोचते हैं कि वो योग्य नहीं है। ये वो लोग हैं जो परिस्थितियों को ना देखकर भी विश्वास कर लेते हैं। मगर इस चीज को पहचानिए कि आप एक पावर मैनिफेस्टर हैं। बस ये विश्वास करिए कि आप इसे पाने के योग्य हैं। आपको मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखना होगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। आपको विश्वास करना होगा, लेकिन कार्रवाई भी आपको ही करनी होगी। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।